अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आज हम पाइथन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, लूप्स। पिछली वीडियो में हमने देखा कैसे कंडीशंस का यूज़ होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। लेकिन अब सोचिए अगर हमने एक ही काम को बार बार करना हो तो क्या हर दफ़ा हम कोड लिखेंगे दोबारा बार बार? तो हर दफ़ा कोड लिखना तो बोरिंग और टाइम वेस्टिंग होगा और हमारा कोड भी बहुत लंबा हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है लूप्स। एक ही चीज को बार बार रिपीट करने से बचने के लिए हम यूज करते हैं लूप। लूप का मतलब ही है रिपीट करना। प्रोग्रामिंग में हम लूप का यूज तब करते हैं जब हमने एक ही कोड मल्टीपल टाइम एक ही कोड चलाना होता है, तो हम लूप को यूज कर लेते हैं। हम बार बार लिखने से भी बच जाते हैं और हमारा प्रोग्राम भी ज्यादा लेंथी नहीं होता। पाइथन में दो मेन लूप्स होते हैं, वाइल लूप और फॉर लूप। वाइल लूप में क्या होता है, जो तब तक चलता है वाइल लूप जब तक कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है लूप हमारा एग्जिट हो जाता है, खत्म हो जाता है। फॉर लूप क्या है, एक सीक्वेंस या रेंज के ऊपर चलता है, जैसे हम अभी करके देखेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज हम फोकस करेंगे वाइल लूप पे। वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप तब तक कोड रिपीट करता है जब तक कंडीशन ट्रू रहे। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है लूप रुक जाता है और हमारा लूप एग्जिट खत्म हो जाता है। इसका सिंटेक्स देखें क्या होता है। वाइल हमारा कीवर्ड है, लिखते हैं, फिर हमने जो भी कंडीशन जब तक रन करना होता है उसके बेसिस पे हम कंडीशन लिखते हैं और उसके आगे आता है हमारा कॉलन। फिर उसके अंदर जो भी कोड होता है वो हमारा रिपीट होता रहता है उस कंडीशन के बेसिस पे जितनी बार हमने रिपीट कराना होता है। फिर हम कुछ एग्जांपल्स भी करके देखेंगे वीएस कोड में। फिलहाल हम इसको देखते हैं। अब यहाँ कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए याद रखने के लिए कि हमेशा हमने क्या करना है, वेरिएबल को अपडेट करना है लूप के अंदर। क्योंकि वाइल लूप हमारे पास तब यूज होता है जब हमें पहले से नहीं पता कितनी दफा कोड रिपीट करना है। लूप तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू है और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है लूप रुक जाता है। वाइल लूप के अंदर वेरिएबल को अपडेट करना जरूरी है। अगर आप अपडेट भूल गए तो कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगी और लूप हमेशा चलता रहेगा। इसे कहते हैं इनफाइनाइट लूप। ये हमारे प्रोग्राम को हैंग कर देता है और मुसलसल चलता रहता है। इसको फिर हमें खुद एग्जिट करना होता है आउटपुट को हटा के। इसकी भी एक एग्जांपल हम करके देखेंगे अपने प्रोग्राम में। वाइल लूप बेस्ट यूज करना तब होता है जब हमें पहले से नहीं पता कितनी दफा कोड रिपीट करना है। लूप तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू है और जैसे ही फॉल्स होता है लूप रुक जाता है। तो इसलिए हम वाइल लूप यूज करते हैं जब हमें पहले से नहीं पता होता कि हमारा कोड कितनी दफा रिपीट होगा। इसकी भी एग्जांपल करके देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कॉमन यूज है कि आमतौर पर कहाँ यूज होता है, लॉगिन सिस्टम्स में। अगर यूजर से बार बार यूजर नेम पासवर्ड वगैरह पूछना हो तब तक, जब तक हमारे पास वो सही इंटर ना करे। फिर हमारे पास मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे एटीएम मशीन्स, उसमें बार बार यूजर को मेन्यू दिखाया जाता है। और अगर यूजर गलत इनपुट दे तो दोबारा पूछना है, इसको इनपुट वैलिडेशन बोलते हैं। यहाँ भी हमारे पास यूज होता है। ये हमारे कुछ कॉमन यूजेस थे और ये हमारे पॉइंट्स हैं कुछ रिमेम्बर याद रखने के लिए। तो अब अपना वीएस कोड ओपन करते हैं और कुछ हमारे प्रोग्राम्स देख लेते हैं इनसे रिलेटेड वाइल लूप से। अच्छा, अब हमारे पास ये है, सबसे पहले मैंने लिखे हुए हैं ये। अब हमारे पास है वाइल लूप। इसमें क्या कर रहे हैं, हम पहले आई को वैल्यू दे रहे हैं 1। अब ये एक सिंपल हमारे पास प्रोग्राम है लूप समझाने के लिए कि आई को हमने वैल्यू दे दी है 1, स्टोर हो गई इसमें। अब ये कंडीशन है कि हमारे पास वाइल वाइल जब तक रन हो तब, जब तक के कंडीशन क्या है, आई इज लेस देन इक्वल टू 5। जब तक आई जो है 1 1 हम जिसमें स्टोर हुआ हुआ है आई में वो है 5 से छोटा रहे। अब हमने क्या करना है, मतलब कहिए जब तक 5 से छोटा है। अब हम अंदर जा रहे हैं लूप के अंदर, जो हमने गैप दिया हुआ है, फिर हम अंदर जा रहे हैं तो इसमें प्रिंट आई, यानी कि हमारे पास 1 प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास 1 प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने इसको बोला है कि आई को इंक्रीज कर दे वैल्यू आई की 1 से, मतलब आई में 1 प्लस कर दे। आई प्लस इक्वल्स टू 1 मतलब आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, यानी 1 में 1 प्लस कर दे तो नेक्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू हो गई है 2। यानी ये हमने अंदर जाके इसको अपडेट कर दिया। जो हमने बात की थी कि अपडेट करना जरूरी है, वो यही है कि आई की वैल्यू अपडेट हो ताकि कंडीशन हमारी किसी उस पे जाके फॉल्स हो, किसी पॉइंट पे जाके कंडीशन फॉल्स हो। अगर फॉल्स ही नहीं होगी तो हमारा लूप इनफाइनाइट हो जाएगा, जैसे कि नीचे लिखी हुई है एग्जाम्पल, यही सेम उसको भी हम देखेंगे चला के रन करके कि हमारे पास किस तरह लूप इनफाइनाइट हो जाता है। अब हमारे पास है, जब हमारे पास नेक्स्ट आइट्रेशन होगी ये 2 हो जाएगा। फिर 2 आके कंडीशन चेक होगी, 2 5 से छोटा है, दोबारा 2 प्रिंट होगा। फिर ये 3 हो जाएगा। इस तरह हमारी चलती रहेगी। जैसे ये
5 होगा, 5 पे भी इक्वल है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, 5 भी प्रिंट होगा। अब यहाँ पे जैसे ये 6 हो जाएगा, 6 पे आके कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, आइट्रेशंस खत्म हो जाएंगी। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने पासवर्ड नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें हमने सिंपल बताया कि ये स्ट्रिंग होगा, तो हमने डबल कोटेशन लगा दिया। फिलहाल इसमें कुछ लिखना नहीं है क्योंकि हम इसको दोबारा यूज करेंगे तो वेरिएबल बनाना जरूरी है। फिर हमने वाइल लूप के लिए वाइल लगाया है। पासवर्ड, जब तक हम पासवर्ड नॉट इक्वल्स टू इसके बराबर नहीं होता तब तक क्या करो कि अंदर जाओ, पासवर्ड इक्वल्स टू इनपुट, यानी यूजर से इनपुट ले दे रहा हो पासवर्ड। जब तक ये पासवर्ड इस पाइथन 123 के बराबर नहीं होगा तब तक ये हमसे इनपुट लेता रहेगा। ये आ जाती है इनपुट वैलिडेशंस कि जब तक हमने एक जिस तरह पासवर्ड हम सेव करा देते हैं तो उसके पीछे यही लॉजिक चल रही होती है कि हमने एक वेरिएबल दिया हुआ है और उसमें बोला है कि जब तक ये पाइथन 123 में नहीं होता तब तक हमारे पास यूजर से इनपुट लेता रहेगा। एक बार देखते हैं इसमें हो क्या रहा है कि जैसे ही वो आएगा, पासवर्ड में कुछ भी नहीं है फिलहाल, तो ये आएगा वाइल में, तो ये हमारे पास चेक करेगा पाइथन 123 के बराबर है या नहीं। फिलहाल हमने कुछ नहीं दिया तो ये बराबर नहीं है। अंदर आके ये क्या कर रहा है, इंटर योर पासवर्ड करेगा और जैसे यूजर पासवर्ड इनपुट करेगा वो जाके उसको पासवर्ड में स्टोर कर देगा। फिर जैसे ही ये दोबारा जाएगा, लूप हमारे पास रिपीट होगा, जाके चेक करेगा पाइथन 123 के बराबर है। अगर हमने गलत दिया तो ये हमारे पास चलता रहेगा इस तरह, जब तक हम पाइथन 123 नहीं देंगे तब तक ये चलता रहेगा। और फिर हम जैसे ही हमने सही दिया तो ये इससे बाहर आ जाएगा और हमने बाहर प्रिंट लिखा हुआ है, बगैर हमने किसी गैप के लिखा है, तो ये हमारे पास यहाँ प्रिंट हो जाएगा एक्सेस ग्रांटेड। वरना ये पाइथन ये लूप जो है हमारे पास पाइथन में चलता रहेगा और जब तक हम सही इनपुट नहीं देंगे तब तक ये हमारे पास चलता रहेगा। जैसे ही सही इनपुट दिया ये टर्मिनेट होगा और बाहर जो हमने लिखा है प्रिंट में वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। नीचे एक इनफाइनाइट लूप की एग्जांपल लिखी हुई है, इसमें हमने सेम ऊपर वही काम किया। अब हम इसमें बोलते हैं कि हम आई को इंक्रीज करना भूल गए। जैसे आई की वैल्यू 1 है, फिर हमने वाइल में लिखा है, कंडीशन ट्रू हो गई कि 1 हमारे पास 5 से छोटा या इक्वल छोटा होता है, तो ये कंडीशन ट्रू है। फिर आके ये अंदर आई 1 प्रिंट कर दे। अब ये हमारे पास दोबारा वाई आई को हमने अपडेट नहीं किया, यानी उसमें 1 ही है, तो ये इसी तरह चलता रहेगा। तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। इसको अभी रन करके देखेंगे अलग से। फिलहाल मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से इसको पूरे को कमेंट आउट कर रही हूँ ताकि ये हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब ना करे। बाकी दो के आउटपुट हम देख लेते हैं। अब देखें जो आउटपुट में आया हमारे पास 1, फिर 1 प्रिंट हुआ है फर्स्ट लूप से, फिर दोबारा इटरेशन में सेकंड इसी में, फिर 2 प्रिंट हुआ है, फिर 3 प्रिंट हुआ है, फिर 4, फिर 5। 6 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि 6 से हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। अब नेक्स्ट के लिए ये हमसे पूछ रहा है कि इंटर योर पासवर्ड, तो हम इसको कोई पासवर्ड देते हैं। अब हमने गलत पासवर्ड दिया है, पाइथन 123 नहीं दिया, तो इसने इसको दोबारा पासवर्ड मांगा है। फिर हमने गलत दिया, फिर दोबारा मांगा है। अब हम इसको सही पासवर्ड देते हैं पाइथन 123, तो ये हमें ओके कर देगा। एक्सेस ग्रांटेड हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। ये आ गया तो मतलब हमारा पासवर्ड सही हो गया। जैसे ही सही हुआ इसने बोला एक्सेस ग्रांटेड और हमारा लूप खत्म हो गया। अब हम अपने अलग से इनफाइनाइट लूप को चला के देखते हैं, बाकी सबको हम कमेंट आउट कर देते हैं। कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश से हमारे पास पूरा कमेंट आउट हो जाता है जो भी सिलेक्टेड कोड होता है। बाकी को कमेंट आउट कर दिया। अब इस इनफाइनाइट लूप को चला के देखते हैं, रन करके देखते हैं क्या होता है। अब देखें ये हमारे पास जो है प्रिंट करता जा रहा है करता जा रहा है, क्योंकि ये इनफाइनाइट बन गया, ये हमारे पास प्रिंट हो रहेगा जब तक हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे। मैंने क्रॉस किया है, तो ये था हमारे पास इनफाइनाइट लूप। हमने वाइल लूप भी देख लिया, इनफाइनाइट लूप भी देख लिया, जो हमें लाजमी अपडेट करना होता है, वरना ये इस तरह इनफाइनाइट बन जाता है और हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। नेक्स्ट हम फॉर लूप पढ़ेंगे, उसको भी देखेंगे उसमें किस तरह इससे डिफरेंट होता है, क्या क्या होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।